गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टर्न ऑन न्यूज़। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहित खरोटिया। आज है 1 जुलाई 2020। तो लीजिए पेश करते हैं आज की ताज़ा खबरें। भारत होगा नाटो प्लस देशों की सूची में शामिल। अमेरिका के शीर्ष 2 सीनेटरों ने किया संशोधन विधेयक पेश। अमेरिका के सत्तारूढ़ रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के शीर्ष 2 सीनेटरों ने भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने, खास तौर पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और सैन्य क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए एक संशोधन विधेयक पेश किया है। राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA 2021 में एक संशोधन को आगे बढ़ाते हुए सीनेट मार्क वार्नर और सीनेट जॉन कॉर्निन ने रक्षा मंत्री मार्क एस्पर से पूछा है कि वह आकलन करें कि रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका भारत निजी क्षेत्र के सहयोग के लिए क्या इजराइल US बाइनेशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन मॉडल बन सकता है। सिफारिश और ब्रीफिंग के शामिल विषयों को एक रिपोर्ट मांगी गई है, क्योंकि भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का विकास खुद कर रहा है। भारत को शीर्ष गुप्त अमेरिकी रक्षा प्रौद्योगिकी और उपकरण मुहैया करवाने के मद्देनज़र कॉर्नेर और वॉर्नर ने भारत को इजराइल और न्यूजीलैंड की तरह नाटो प्लस देशों की सूची में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से एक अन्य संशोधन भी पेश किया है। कोरोनिल पर बनी पतंजलि आयुर्वेद का यू टर्न, कहा नहीं बनाई कोरोना की दवा। कोरोना की दवा बनाने का दावा करने वाली पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल दवा पर अब यू टर्न ले लिया है। उत्तराखंड आयुष विभाग को दिए जवाब में पतंजलि आयुर्वेद की ओर से कहा गया कि उसने अभी तक कोरोना की कोई ऐसी दवा नहीं बनाई। हाल ही में योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल दवा लॉन्च की थी। कोरोनिल दवा को लेकर कहा गया कि वह कोरोना के इलाज में कारगर है। आयुष मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में अब पतंजलि आयुर्वेद अपने सभी दावों को से पीछे हट गई है। उत्तराखंड में आयुष विभाग को भेजे गए नोटिस का जवाब देते हुए पतंजलि आयुर्वेद ने कहा कि उन्होंने कभी भी कोरोना की दवा बनाने का दावा नहीं किया था। भारत को मिला फ्रांस का साथ, रक्षा मंत्री बोली, हमारी सेना का पूरा समर्थन। LAC पर भारत और चीन के बीच जारी तनाव के दौरान फ्रांस ने भारत को अपना समर्थन दिया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने गलवान वैली पर हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत पर दुख जताया है। फ्रांस की सेना के साथ पूरा समर्थन। दरअसल फ्लोरेंस पार्ली ने सोमवार को अपनी भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखकर कहा, यह सैनिकों और उनके परिवार और राष्ट्र के खिलाफ एक कठिन आघात था। इस कठिन परिस्थिति में फ्रांसीसी सशस्त्र बलों ने के साथ अपने दृढ़ और मैत्रीपूर्ण समर्थन को व्यक्त करना चाहती हूँ। फ्रांस की सेना आपके साथ खड़ी है। इस बात को याद करते हुए कि भारत इस क्षेत्र में फ्रांस का रणनीतिक साझेदार है, रक्षा मंत्री पार्ली ने अपने देश की गहरी एकजुटता को दोहराया। फ्रांस के मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निमंत्रण पर उनसे भारत में मिलने की इच्छा भी जताई ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। जम्मू कश्मीर में नए कानून पर बौखलाए पाक PM इमरान खान, बोले UN में उठाऊंगा मुद्दा। भारत सरकार की तरफ से लोगों को जम्मू कश्मीर का निवास प्रमाण पत्र जारी करने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने तक की बात कह दी है। दरअसल इमरान खान ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, पहले तो भारत ने जम्मू कश्मीर के अवैध तरीके से कानून में बदलाव किया और अब 25,000 भारतीय नागरिकों को निवास प्रमाण पत्र जारी कर गैर कानूनी तरीके से जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश की जा रही है। चीन के मुद्दे पर भड़की ममता बनर्जी, मोदी सरकार को दी कई नसीहत। ममता बनर्जी बोली, ऐप पर प्रतिबंध पर पर्याप्त नहीं है, चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नीति से नाराज नजर आई। पिछले कुछ दिनों से चीन को लेकर चल रहे विवाद पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी काफ़ी गंभीर दिखी। उन्होंने कहा कि ऐप पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने हालांकि कहा कि इस मुद्दे का निर्णय पूरी तरह से केंद्र सरकार को लेना है। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि यह विषय विदेश मामलों का के विभाग का है। हम केंद्र सरकार के रुख का समर्थन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोविड-19 दुनिया भर में 1.02 करोड़ कोरोना संक्रमित, मरने वालों की संख्या भी 5 लाख से अधिक। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इस बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा 1.02 करोड़ हो गई है और इससे मरने वालों की संख्या भी 5 लाख से अधिक हो गई है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केंद्र की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,02,75,000 हो गई है, जबकि 5,04,800 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे, रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी में हुई मौतों के आंकड़ों में मामले में सबसे पहले अमेरिका, फिर ब्राज़ील और तीसरे नंबर में ब्रिटेन है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 18,522 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई है। इसी अवधि में कोरोना वायरस से 418 लोगों की मृत्यु होने, मृतकों की संख्या बढ़कर 16,893 हो गई है। देश में इस समय कोरोना 2,15,125 सक्रिय मामले हैं और अब तक 3,34,822 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है। सपा नेता ने खून से योगी को लिखा खत, कहा बच्चे हो जाएंगे अनाथ, बस मेरी बहन को बचा लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां समाजवादी पार्टी के एक नेता सीएम आदित्यनाथ को खून में से चिट्ठी लिखकर बहन की ज़िंदगी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। शख्स ने कहा कि उनकी बहन की किडनी 85% तक खराब हो चुकी है, वह ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से उसे केजीएमयू या पीजीआई में भर्ती नहीं किया जा रहा। शख्स ने कहा अगर बहन का उपचार ना हुआ तो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मेरी बहन की ज़िंदगी और उसके बच्चों के अनाथ होने से बचा लीजिए। कॉलेज के छात्र नहीं होंगे प्रमोट, हिमाचल में स्कूलों में कल से नहीं होगी ऑनलाइन पढ़ाई। जयराम सरकार डिग्री कॉलेज के छठे सेमेस्टर में पढ़ने वाले करीब 40,000 विद्यार्थियों को बिना परीक्षा परिणाम घोषित किए प्रमोट नहीं करेगी। ये फैसला कोरोना महामारी के बीच 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आयोजित करने और फिर परिणाम घोषित करने की सफलता के बाद लिया गया है। प्रदेश सरकार ने डिग्री कॉलेजों के छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी लेने का फैसला लिया है। परीक्षाएं लेने के लिए कॉलेज के साथ स्कूलों में भी परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अनुमान है कि 15 जुलाई तक परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी जाएगी। हवाई अड्डे के लिए नहीं देंगे जमीन, बल में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए किसानों को जमीन देने से इनकार कर दिया है। वे प्रशासन की ओर से बैठक के लिए ना बुलाए जाने से नाराज हैं। बल बचाओ किसान संघर्ष समिति की बैठक कंसा चौक में समिति के अध्यक्ष जोगिंदर बालिया की अध्यक्षता में हुई। जोगिंदर बालिया ने बताया कि विरोध के चलते समिति में बैठक करके एक मामला प्रशासन से उठाया, लेकिन आज दिन तक बैठक नहीं हो पाई। मंडी के मुख्यमंत्री होने के नाते समय न मिलना अत्यंत ही दुख का विषय है। बैठक से में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए बल के किसान अब एक इंच भूमि नहीं देंगे। बालिया ने कहा कि वे विकास हवाई अड्डे के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हवाई अड्डा ऐसी जगह बनाया जाए जहां पर सरकारी भूमि पर्याप्त हो, साथ कोई भी किसी क्षेत्र के लिए किसी का विस्थापन ना हो। ईयू ने 14 देशों के लिए अपनी सीमाएं फिर से खोली, भारत समेत इन देशों में प्रवेश की अनुमति नहीं। यूरोपीय संघ ईयू ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि वह 14 देशों के यात्रियों के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोलने जा रहा है, लेकिन अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकतर अमेरिकियों को
कम से कम 2 सप्ताह तक प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही साथ रूस, ब्राज़ील और भारत जैसे अन्य देश बड़े देशों ने प्रवेश पर भी रोक लगाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि यूरोप की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के कारण काफ़ी प्रभावित हुई है। यूनान, इटली और स्पेन जैसे दक्षिण यूरोपीय संघ के देश धूप पसंद करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने तथा प्रभावित पर्यटन उद्योगों में फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रहा है। एक अनुमान के तहत हर साल 1.5 करोड़ से अधिक अमेरिकी यूरोप की यात्रा करते हैं। बता दें, यूरोप संघ में कुल 27 सदस्य देश शामिल हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।